हेलो दोस्तों, आज हम डाइजेशन की ऐसी तकलीफ के बारे में बात करेंगे जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं। लोगों को तकलीफ क्या होती है? या तो नोजिया होता है, या वोमिटिंग हो जाती है, या फिर जो खाया था वो वापस निकल जाता है, कुछ पार्ट फूड रिगर्जिटेशन जिसको कहेंगे। बात कर रहे हैं हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया क्या होता है इसको समझे पहले। जो आहार नाल या भोजन की जो पाइप है, ये आमाशय में मिलती है। एब्डोमेन वाला जो पार्ट है इसमें आमाशय है, और चेस्ट कैविटी के अंदर फूड पाइप है। यहाँ पर एक सेप्टम है जिसको डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम में एक ओपनिंग है जिसमें से ये आहार नाल एब्डोमिनल एरिया में जाकर के स्टोमक से कनेक्ट हो जाती है। स्टोमक को आप भोजन की थैली भी कह सकते हैं। इस स्टोमक या आमाशय का कुछ पार्ट यदि डायफ्राम के उस ओपनिंग में से होता हुआ थोड़ा ऊपर आ जाए, चेस्ट कैविटी में आ जाए, तो इसको बोलते हैं हाइटल हर्निया। शरीर में किसी भी प्रकार का हर्निया हो, उसके लिए एब्डोमिनल कैविटी पर लगने वाला प्रेशर सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। जैसे एकदम से हम किसी के नीचे दब गए, या हमने बहुत ज्यादा जोर लगाया, बहुत ताकत का काम किया, बहुत वजन ज्यादा उठाया, ऐसा और भी कारण हो सकता है। तो अम्लाइकल हर्निया हो, या इंग्वाइनल हर्निया हो, या हाइटल हर्निया हो, सभी के कारण लगभग एक जैसे है कि उस एरिया की मसल्स थोड़ी कमजोर है, इसलिए वो एक पार्ट दूसरी तरफ पुश कर गया। अब ऐसा होने की वजह से जो आहार नाल सीधी एक नली थी उसमें एक डिस्टरबेंस आ गया। इस वजह से क्या होता है कि एक बार में ज्यादा भोजन नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो निकल जाएगा। एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हार्ट बर्न हो रहा है, उल्टियों की समस्या है। मेडिकल स्टोर पे जितना भी एंटासिड सिरप और टेबलेट आती है, इन सबको लेने के बाद भी लोगों को इसमें आराम अच्छे से नहीं मिलता है, क्योंकि स्ट्रक्चर का इश्यू है। जब तक यहाँ की मसल्स एडजस्ट नहीं होगी, मसल्स मजबूत नहीं होगी, ये हिस्सा एडजस्ट नहीं होगा, तब तक ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। बॉडी को वापस रीसेट करने की ताकत केवल शरीर में है, किसी दवाई में नहीं होती है। शरीर के हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। ज्यादातर जगह जब आप कंसल्ट करेंगे तो आपको इसकी सर्जरी बताई जाएगी कि हम इसको डायफ्राम से थोड़ा सा पुल करके या पुश करके एडजस्ट कर देंगे। एक तरीका है हमारे पास, हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसके लिए करते हैं। होम्योपैथिक में जो भी सिम्टम्स हैं, जो डायग्नोसिस हुआ है, उसके आधार पर शरीर की प्रकृति, पेशेंट का स्वभाव, पेशेंट की तासीर, बीमारी का कारण, अभी करंट सिम्टम क्या है बीमारी के, या और कौन सी बीमारी साथ में चल रही है, पिछला कोई ऑपरेशन हुआ हो, पिछली कोई टेंशन वगैरह, सारी बातों को जानने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। सही होम्योपैथिक दवा आपके शरीर में हीलिंग प्रोसेस को अपडेट कर देगी। अब हाइटल हर्निया है तो यहाँ पर हीलिंग चालू हो जाएगी, धीरे धीरे करके आपका वो जो स्ट्रक्चर है वापस पहले जैसा स्वस्थ रूप में आ जाएगा। साथ के साथ जो आपको एसिडिटी, वोमिटिंग, नोजिया, हार्ट बर्न, फूड रिगर्जिटेशन, जितने भी ये सिम्टम है, ये तो आपको कुछ ही दिन में कंफर्टेबल हो जाएगी। तो आप लोगों को हाइटल हर्निया जैसी तकलीफ से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और ऑपरेशन कराने से पहले एक बार किसी अच्छे से होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। हमारे यहाँ ऐसे पेशेंट आते हैं और इजीली ठीक होके जाते हैं प्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से।